वेलकम क्लास 12। आज हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जीनोम किसी जीव या ऑर्गेनिज्म के डीएनए का वह कंप्लीट सेट है जिसमें सारे जीन्स उपस्थित होते हैं। अतः जीनोम में सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी ऑर्गेनिज्म यानी जीव को बनाने या उस ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है। डीएनए में मिलने वाले बेसिस का सीक्वेंस क्षार अनुक्रम किसी भी जीव के आनुवांशिक सूचना का निर्धारण करता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसके डीएनए में मिलने वाले बेस सीक्वेंस से निर्धारित होती है। प्रत्येक मनुष्य में मिलने वाला डीएनए सीक्वेंस कुछ जगहों पर भिन्न भिन्न होता है। इन्हीं बेस सीक्वेंसेस को जानने के लिए साधारण तकनीक के विकास से सन 1990 में मानव जीनोम के सीक्वेंस का पता लगाने के लिए एक योजना की शुरुआत हुई। उसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहा गया। यह एक मेगा प्रोजेक्ट था। मानव जीनोम में लगभग 3 बिलियन से ज़्यादा डीएनए बेस पेयर्स मिलते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीनोम का अध्ययन किया जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स या जैव सूचना विज्ञान कहलाता है। मानव जीनोम में 3164 करोड़ क्षार मिलते हैं। औसतन प्रत्येक जीन में 3000 क्षार स्थित होते हैं। जीन की संख्या 30,000 है जो पहले की अनुमानित संख्या से काफ़ी कम है। सभी लोगों में मिलने वाले लगभग सभी न्यूक्लियोटाइड बेसेस एक समान होते हैं, करीब 99.9%। खोजी गई 50% से अधिक जीन के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है। 2% से कम जीनोम प्रोटीन का ट्रांसलेशन करते हैं। मानव जीनोम के बहुत बड़े भाग का निर्माण रेपिटेटिव सीक्वेंस द्वारा होता है। बेस सीक्वेंस के रेपिटेशन से होता है। डीएनए का वह भाग जो रेपिटेटिव सीक्वेंस को रखता है सैटेलाइट डीएनए कहलाता है। 10 से 50 बेस पेयर लंबे अत्यधिक भिन्न अलग अलग रेपिटेशन के सीक्वेंस को जो लगभग हज़ारों बार रिपीट होता है मिनी सैटेलाइट कहते हैं। मानव जीनोम में 30,000 मिनी सैटेलाइट लोकाई पाई जाती हैं। ये वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट्स कहलाती हैं। 10 से कम बेस पेयर वाले रेपिटेटिव सीक्वेंस को सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स या एसएसआर या माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं। ये रेपिटेटिव सीक्वेंस जंक्ड डीएनए कहलाते हैं। इन सीक्वेंसेस का सीधा ट्रांसलेशन में कोई कार्य नहीं होता। ह्यूमन क्रोमोसोम 1 में सर्वाधिक जीन व वाई क्रोमोसोम में सबसे कम जीन मिलते हैं।